बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरा अजीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार अल्लाह को बेहद पसंद है। मैंने इस्तिग़फ़ार के ऊपर कई सारी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बनाई हैं और उन वीडियोज़ पर मुझको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो कि शायद आपके भी दिमाग में वो सवाल आते हों। किसी बंदे ने मुझसे कुछ दिन पहले एक सवाल किया कि आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपकी वीडियो को मुसलसल देख रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस्तिग़फ़ार तो जो ज़िंदा लोग हैं उनको कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे मरहुमीन हैं, जो हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए हम कैसे इस्तिग़फ़ार करें। मुझे उसका सवाल बहुत पसंद आया और मैंने उसकी तहक़ीक़ करनी शुरू की कि अपने मुर्दों को और मरहुमीन को इस्तिग़फ़ार किस तरह करना है और क्या इसका सुन्नत तरीक़ा है। दोस्तों, मैंने उसकी तहक़ीक़ की और तहक़ीक़ करने के बाद में हदीस मुबारक में मुझे 3 तरीक़े मिले हैं और आज मैं उन 3 तरीक़ों को आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस्लाम के अंदर हर एक के साथ सिला रहमी करने का हुक्म दिया गया है, ख्वाह वो ज़िंदा हो या मुर्दा हो, ख्वाह वो अपने हो या पराए हो, ख्वाह वो अपने घर वाले हों या अपने पड़ोसी हों। हर एक इंसान के साथ, ख्वाह वो अपने मज़हब के हों या गैर मज़हब के हों, हर एक इंसान के साथ सिला रहमी करने का और हमदर्दी और खुलूस करने का हुक्म इस्लाम देता है। और उसी तरह अपने मरहुमीन को भी इस्लाम बिल्कुल भुला नहीं देता, बल्कि कहता है कि अपने मरहुमीन को भी याद रखो, जो दुनिया से जा चुके हैं उनको भी याद रखो और अपनी खुशी और गमी दोनों सूरतों में उनको याद रखो और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो। दोस्तों, जैसा मैंने अपनी वीडियो में शुरू में बताया कि एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि हम अपने मुर्दों को इस्तिग़फ़ार कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हदीस शरीफ में उसके 3 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा ये है कि हम अपने मुर्दों को इस्तिग़फ़ार बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं, यानी कि हम कुछ भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें या अलहम्द शरीफ पढ़ें या सूरह इखलास पढ़ें, कोई भी चीज़ पढ़ें, हम सिर्फ इतनी नियत कर लें कि अल्लाह, जो ये मैंने पढ़ा है मेरे फ़ला मरहुमीन को, मेरे फ़लाह मरहूम को इसका सवाब पहुँच जाए, ये भी उसके लिए इस्तिग़फ़ार हो जाएगी, दुआ हो जाएगी। दूसरा तरीक़ा यह है कि हम अपनी दुआओं में अपने मरहुमीन को याद रखें कि अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा और जो हमारे मरहुमीन दुनिया से जा चुके हैं उनके ऊपर रहम फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनके हाल पर रहम फरमा और उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जों को बुलंद फरमा। ये एक तरीक़ा है। और तीसरा तरीक़ा दोस्तों ये है कि जुमे के दिन फ़जर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद 25-25 मरतबा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिलमुमिनीना वलमुमिनात वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात, ये दुआ 25 मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिलमुमिनीना वलमुमिनात वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात, ये दुआ 25-25 मरतबा पढ़ें और कहें कि अल्लाह, जो मैंने ये दुआ पढ़ी, तमाम मुमिनीन मुमिनात और मुस्लिमीन मुस्लिमात जो दुनिया से जा चुके हैं उनको इसका सवाब पहुँचा दे। ये भी मुर्दों के लिए इस्तिग़फ़ार करने का एक तरीक़ा है। दोस्तों, जैसे कि ज़िंदा आदमी किसी चीज़ का तमन्ना और ख्वाहिशमंद होता है, वैसे ही हमारे मरहुमीन भी हमारी दुआओं के ख्वाहिशमंद और तमन्ना करते हैं कि मैं फ़लाँ रिश्तेदार, मेरा फ़लाना बेटा, मेरी फ़लानी बेटी, मेरे फ़लाँ मुझे कुछ भेजेंगे और मेरे लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करेंगे। और दोस्तों, अपने मुर्दों और मरहुमीन के लिए सबसे ज़्यादा सिला रहमी और हमदर्दी करने का जो एक मामूल है वो है कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि इस्लाम भी हमें इसकी ताकीद करता है कि अपने ज़िंदों के साथ साथ अपने मरहुमीन को भी याद रखो और उनके लिए सिला रहमी करो, यानी उनके लिए भी दुआ इस्तिग़फ़ार और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करो। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।